समय की वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखते हुए जो कुछ सामाजिक त्रुटियां सभी लोगों के दिमाग में आ रही थी, चाहे वो शादी से संबंधित है, चाहे किसी और आज के नशे की प्रवृत्ति से संबंधित है, सभी विषयों पर विचार किया गया। और अंत में पूरा एक जो हमारा पूरे गांव की जो तीनों गांव की जो एक सभी की सोच बनी है, उसका एक जो लिखित एजेंडा हमने तैयार किया है, वो सबके सामने हम इस थारी माता के साथ वो साक्षी मानकर रख रहे हैं। सबसे पहले जो हमारे शादियों में एक हम लकड़ी की धाम रखते थे और उसमें एक अनावश्यक रूप दे दिया था हमने सबने, चाहे हम यहाँ के लोग समझे चाहे कहीं और के भी, तो उसको हमने अपने गांव में जो तीनों गांव का हमारा प्रारूप होता था उससे घटाकर उसको एक बेड़े तक सीमित कर दिया है, लकड़ी की धाम को। क्योंकि आज लकड़ी की आवश्यकता जरूर है शादियों में, लेकिन इतने व्यापक रूप में नहीं जितना हम इसको कर रहे हैं। एक तो हमने उसको सबसे पहले उसको बिल्कुल सीमित कर दिया है, बेड़े तक सीमित कर दिया है। दूसरा है जो हमारी एक परंपरा थी मांस खाने की, हमारी बेटी की या हमारे बेटे की सगाई होती थी, मांस खाने का जो प्रारूप, ये जो हमारी ये बन रही है, ये हमारी दोनों तरफ के लिए बन रही है, इधर के लिए भी और उधर के लिए भी। मांस खाने का जो हमारा ये सगाई के रूप में जो एक मांस खाने के आइटम होता है, ये पूर्ण तरह खत्म कर दिया है। ना हम कहीं परे को जाएंगे, ना हम किसी और को इधर बुलाएंगे इस रूप में। सगाई जो एक सगाई का प्रारूप होता है, एक हमारे पंडित पुरोहित होते हैं, एक हमारा जो रिश्तेदार हो गया दोनों तरफ से वो सम्मिलित होंगे, वही दोनों सगाई के परंपरा को पूरा करेंगे। तीसरा है रस्म मेहंदी के दिन, जो हमारा एक रस्म मेहंदी है और मामा स्वागत है, इसका एक प्रारूप हमने बनाया है कि रस्म मेहंदी के दिन मामा स्वागत के साथ साथ हमारा जो मूल्य का स्वागत होगा शाम को, वो अपना एज इट इज रहेगा जैसे हम करते थे अभी तक। उसमें हमने क्या जोड़ा है और क्या कम किया है, पहले हमने इसको बहुत बड़ा प्रारूप दिया था, अब इसमें हमने सिर्फ तीनों गांव से जिस गांव की शादी है वो गांव पूर्ण रूप से सम्मिलित रहेगा और दूसरे दो गांव उसमें से एक एक हमारे दोनों गांव से एक एक आदमी आमंत्रित रहेगा। वो जो आमंत्रित रहेगा वो एज ए टोलुआ भी उस दिन रहेगा और उसी दिन हमारा शाम को टोलुआ का जो बकरा होता था वो भी उसी दिन शाम को खत्म है। उसी दिन हमारा जो एक वो होता था दूसरा रूप रुटियारी के लिए जो हम जो एक भोज देते थे स्पेशल, वो भी हमारा उसी दिन शाम को खत्म हो जाएगा। रस्म मेहंदी के दिन ये हमारा जो दूसरे दिन होता था वो हमने पहले दिन कर दिया है। इसके अलावा जो हमारा तीसरा जो रिसेप्शन के दिन का एक पहला था हमारा बारात का स्वरूप, जो बारात का स्वरूप बनता था वो क्या रहा था अभी तक कि हम इसका हमारे पास कोई पैमाना नहीं था। किसी बारात में हमारी 50 गाड़ियां भी जा रही है, किसी बारात में ऐसा भी हो रहा था कि हमारे 10 गाड़ियां भी हो नहीं रही थी, क्योंकि गाड़ी अपने आप में जाना वो भी एक शान है। अब जब गाड़ी होगी तो उसमें आदमी भी जाएंगे, अगर गाड़ी नहीं होगी तो आदमी कहाँ जाएगा। तो हमने एक प्रारूप बनाया है कि बारात में रिश्तेदार और उसके लड़के के दोस्तों के अलावा तीनों गांवों के 50 आदमी होंगे, परिवार के अलावा जिस परिवार में शादी है, और इसको या तो 50 आदमी या 10 गाड़ियों तक इसको सीमित किया गया है। जो बारात में एक वो परिवार 10 गाड़ी बच्चे या मतलब जिसको लाता है ना उसमें दिहाड़ी पे लाता है, 10 गाड़ियों से 10 गाड़ियां हायर करेगा सिर्फ वो परिवार। इसके अलावा उनके कम करे तो उसकी अपनी इच्छा है, ज्यादा से ज्यादा 10 गाड़ियां वो रख सकता है, उसके दोस्तों की उसके रिश्तेदार की वो उसके अलावा है। हाँ, परिवार जो उसका बड़ा परिवार है वो अपने परिवार से बारात जा सकते हैं, उसमें महिला भी सम्मिलित हो सकती है, लड़कियां भी उस परिवार की। इससे ज्यादा हमने सीमित कर दिया है इसको। नहीं, प्रारूप क्या हो रहा था कि कम से कम अगर 40% महिलाएं और 60% पुरुष है जो हमारे उसमें बारात में जा रहे थे, तो इसको हमने सीमित किया है। फिर जो हमारा उस दिन शाम का जो रिसेप्शन है, पहले हमारा क्या होता था कि हमारा जो रस्म न्योता है वो दूसरे दिन होता था हमारा, लेकिन उसको भी हमने उस दिन का पूर्ण प्रतिबंध कर दिया है दूसरे दिन का। अब हमने वो जो रस्म न्योता है वो उसी दिन हमने शाम को रिसेप्शन के दिन किया है। हमारा एक आदमी वहाँ जो एक आदमी बैठ के लिखेगा, हमारी जो रस्म है न्योते की वो वही है, जी दीजिए 10 रुपए, हम परे को वही दे रहे हैं और दूसरे लोगों से भी हम अपेक्षा ये करते हैं कि वो हमारी इस परंपरा को ध्यान में रखकर ही अपना रस्म दें। ये थी हमारी रिसेप्शन तक की बातें। तीसरे दिन जो हमारा पहले होता था जब रस्म न्योता होती थी, वो दिन पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। उस दिन कोई फंक्शन नहीं है सामाजिक तौर पर। वो घरेलू रूप से अपने घर में 1-2 गांव के बुलाकर वहाँ जो मेहमान टिके हुए हैं उनको खाना खिला सकते हैं, और बाकी ना उसमें वो गांव सम्मिलित है ना ऊपर का 2 गांव कोई सम्मिलित है। नहीं कुछ नहीं, उसमें पूर्ण प्रतिबंध है।
तीसरा है जी भाणजे और भाणजी की शादी। कोई दोनों हमारे भाणजा हमारा कहीं भी हम भाणजा अपना उसके भाणजे के शादी में हाँ जा रहे हैं मामा के रूप में, तो हमारी सिर्फ 3 चीजें हमारी जो एक शगुन के रूप में जाएगी। दूल्हे के लिए जो भी रीति रिवाज पंडितों द्वारा दिया जाता है, जो आपका उसका शीरा है, दूसरा हाँ के सूट, और दुल्हन के लिए जो सूट बूट है, और हमारी जो धिंटी जिसकी वो शादी अपना बेटा ब्याह रही है, उसके लिए 3 के लिए सिर्फ सूट बूट जाएंगे। बाकी पूरे परिवार के लिए एक हमने शगुन के रूप में एक लिफाफा तय किया है। वो उस परिवार अपना परिवार लिफाफा ले जाएगा, और वो बाकी किसी को हमारा जो कपड़े की हमारी पहले परंपरा थी वो बिल्कुल बंद है। पूरे परिवार को सूट जाते थे, वो पूर्णतः प्रतिबंध रहेगी। कोई सोने की आइटम पूरी तरह प्रतिबंध रहेगी। उससे ऊपर नहीं होना चाहिए। ये बोलने वाली बात है कोई 50 ये बोला है कि हमारी कोई बात नहीं बना जो हमारी भाणजी और हमारी भाणजी है वो की शादी हो रही है, तो भाणजी के लिए हमारी जो परंपरागत रूप से पहले आता रहा था, जो हमारे परात है जो रूप जाता था, आज भी वही एज इट इज रहेगा। इसके अलावा सिर्फ सूट उस भाणजी के लिए और हमारी जो जिसकी वो बेटी है 2 के लिए सिर्फ सूट जाएगा। बाकी के परिवार के लिए कोई वही लिफाफा उसका जो भी आपने करना है। और इसके अलावा जाता है वो नहीं से हमारा परात जाति थी और हाँ ना के लिए बोलते हैं 2 चीजें जाती थी, वही एज इट इज रहेगा। और ये ऐसा नहीं कि हम परे के लिए पूरे जो हमारे यहाँ भी इस तरह की कोई फंक्शन होता है, यहाँ भी वही चीज अलाउ रहेगा। अगर किसी का भांजा हमारा बेटा है यहाँ का, किसी का भांजा, उसके लिए भी यही चीज रहेगी। ऐसा नहीं है कि हम परे को देंगे हम 3 सूट, पूरे को लेंगे हम पूरे परिवार के लिए, यहाँ हम वही एक्सेप्ट करेंगे। तो ये थे अभी तक जो हमने आप सबके सहयोग से ये इस नतीजे पर पहुंचे हैं। इसके अलावा भी कोई और किसी चीज का सुझाव हो, मतलब अभी डिस्कस कर लो। अभी हमारा ये जो 5 दिन की शादी होती थी उसको हमने सीमित करके सिर्फ 2 दिन पे, तो एक पंचायत के लिए और 2 मेहमान सिर्फ 2 दिन पे सीमित किया हमने। ऐसा नहीं है। और दूसरा हमने एक संदेश पूरे 3 गांव के लिए नहीं, हम पूरे अपने खर्च के लिए भी, अपने पूरे हमारे जितने भी नशे के खिलाफ जो भी नशे के खिलाफ अभियान चल रहे हैं, हम उनका पूरी तरह के समर्थन करते हैं। हमने यहाँ अपने नौजवानों को सबको बोला है कि अगर कोई इस लाइन में आज भी है तो कृपया हाथ जोड़कर वो बंद कर दे, और कोई अगर शामिल है तो उसको भी रोके। क्योंकि नशे से जो आज जितनी बर्बादी नशे से हो रही है, शादियों से उतनी बर्बादी नहीं जितनी नशे से हो रही है। तो इसको आप अमल करें। और थारी के सामने अभी नहीं है, अभी इसकी जो कंडीशन है हमारे अपने पूजकी जी हैं थारी के, इनके समक्ष ये सब जितने भी ये एक बाकायदा इसकी एक वो ली जाएगी, शपथ ली जाएगी, प्रतिज्ञा ली जाएगी। ये ऐसा नहीं है कि कागजों में बोले हुए शब्द है ये, उसके बाद दंड विधान होगा, इस पे वो अमल होगा। बंद करेंगे नहीं, एक चीज है, अब किसी ने अगर अब चलो सबको बचने के लिए ये, अब हम क्या करें आजकल ना, सबको पता है, सब हम हर माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए कितनी मेहनत कर रहा है, अपनी मजदूरी कर रहा हो, अपने बच्चे को कहीं ना कहीं भेजा हो उसने पढ़ाने के लिए। चलो शादी करवा रहा बच्चे को कल की, उस बच्चे के दिन पूरे जिंदगी में ये रहता है कि अभी शादी में इतना कर्ज पड़ा है, कैसे चुकाऊंगा, रोजगार मिल नहीं रहा इतना जितना हम आज बच्चों को पढ़ा रहे हैं ना। हर माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, सबको सरकारी रोजगार नहीं मिलता, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो। लेकिन उस बच्चे को हम कितनी तकलीफ दे रहे हैं, जिंदगी भर ये रहता है, ओहो मेरी शादी में यार इतना कर्जा पड़ेगा, मेरे पिताजी ने बोल दिया है कि भाई 10 टीन उसके लगेंगे, घी के लगेंगे, और 50 गाड़ियां करनी पड़ेगी, इतने 10 क्विंटल मीट लाना पड़ेगा, 5 दिन शादी होगी। तो उस बच्चे के दिमाग में तो ये रहता है कि मैं क्या करूं। कुछ सीख तो हमें शहरों के लोगों से भी लेनी चाहिए। वो क्या करते हैं, शादी करके उस जोड़ी को फर्स्ट क्लास के घूमने भेज देते हैं 1 महीने के लिए। जितना वहां बर्बाद करना है ना, उतना उनके उन बच्चों के थोड़ा उसको क्या कर दिमाग को ना शादी के उलझन से जो उलझ जाते हो उससे निकालने के लिए वहां इस्तेमाल करें। तो ये चीज जो कम की हमने इसलिए की है। खाने पीने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हैसियत सबकी याद, ऐसा नहीं किसी की हैसियत, सबको खिलाने की हैसियत याद, लेकिन जो अनावश्यक है वो सबसे खतरनाक है। तो इसीलिए ये जो सोच बनी थी सबकी, ऐसा नहीं है कि कोई अलग से, खासकर हमारे अपने जो नौजवानों की सोच बनी थी कि ये बहुत गलत हो रहा है, बहुत ज्यादा अननेसेसरी हो रहा है।
2-3 शादी हमने अभी अटेंड की अपने गांव की, ये नहीं कोई पता है कि कितना इनका क्या प्रारूप रहा शादी का, क्योंकि समाज में ऐसा कुछ चीजें जरूरी करनी पड़ती है। और जबकि शादी की रस्म हम 2 दिन में पूरी करते हैं, पूरी रस्में जितनी भी होती शादी की पहले से जब से होती आ रही है, ये 2 दिन में हम पूरी कर रहे हैं, लेकिन अनावश्यक हमने इसको 5 दिन बढ़ा दिया है। तो आप सभी लोगों का जो यहाँ हाजिर हुए इस छोटे से उसके लिए इसका रिजल्ट अच्छे आएंगे। 1-2 शादी में जरूर हमें उलझने हो सकती है, क्योंकि हमें कुछ चीजें ऐसा ना नया हुआ कहीं ऐसा थोड़ा बहुत कहीं उल्लंघन नहीं होगा तो ऐसा नहीं कि मुझको एकदम इतना बड़ा प्रारूप दे दें। समाज में किसी सुधार को लाने के लिए एक बार दिक्कतें जरूर आती है, इसलिए आपके सबके सहयोग की जरूरत है। जहाँ कहीं भी किसी को दिक्कत हो, हमारा 3 गांव का अपना समाज है, पहले भी हाजिर हुए हैं, फिर भी हाजिर होंगे, किसी को किसी चीज की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी बहू या बेटी जहाँ तक होता है, डिलीवरी होती है ना, चाहे हमारी बहू यहाँ की या हमारी बेटी जो कहीं गई हुई है, जब भी उनकी जो हमारा एक परंपरा चल रहा है तो खाना ले उड़े फूटे लाडू जलेबी वगैरह वगैरह, ये सब आज के बाद बंद। सिर्फ जो पहले होता था दूसरे के रूप में आती सेजू यहाँ दो है, बूढ़े के सेजू यहाँ दो, बूढ़े के सेजू यहाँ दो, जलेबी सब भाई सख्त रूप से बिल्कुल बंद, सब लोग ध्यान दे बुलाने का बंद, खाने का बंद। जब को सीख है दशमी बहुत अलग होने ना भाई, आप अपने रूप में जो भी आपको प्राप्त दे दो, लेकिन तेज के रूप में आइटम के रूप में बिल्कुल बंद। क्या आइटम देनी फिर तेज में? एक संदूक बंद कर दो। हमारे पेड़े की बम बोली उस विषय में, तो पेड़े के लिए 101 रुपए, अपने उस घर की गिनती बांटने के लिए 501